ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमन लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, शुभ रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। हम लोग स्मरण कर रहे हैं श्री महावाणी जी में वर्णित उत्साह सुख में प्रिया प्रीतम की श्रीधाम वृंदावन में होने वाली ब्याह की जो लीला है, ये औत्सविक लीला है। जो नित्य प्रिया प्रीतम की प्रतिदिन जो ब्याह की लीला है वो सेवा सुख में तो है ही, ये उत्सव रूप में प्रिया प्रीतम की ब्याह की लीला है। बड़ा ही ये जो लीला बड़ी विस्तृत है। और देखिए ऐसा है कि प्रिया प्रीतम ये जो सुख आस्वादन कर रहे हैं ये बड़े ही मतलब एक समीचीन रीति से कर रहे हैं, बड़े ही भव्य प्रकार से कर रहे हैं, एक सांगोपांग बड़े ठाट बाट से। तो ऐसा नहीं कि झट मंगला में उनके ब्याह करा दी जाती, सो बात नहीं, बड़ी एक सांगोपांग ने सबसे पहले मंगला की मादरी अवलोकन करती हैं, उसके बाद सुंदर मंगल में उनको जगाती हैं, वो उठाती हैं, बैठाती हैं, और मैंने एक एक झांकी को, एक एक शोभा को बड़े ही प्रेम पूर्वक डूब करके उसमें पगी हुई सहचरी आस्वादन करती हैं। और प्रिया प्रीतम तो ऐसे हैं कि इनको अगर सहचरी वृंद न इनकी सेवा करें, इनकी सार संभाल न करें तो इनको तो नहीं जान रजनी भोर। प्रेम पयोधि परे दो प्यारे, निकसत नाहिन कबहु रैन दिन। ये प्रेम के सिंधु में श्यामा श्याम मीनवत जो है कलोल कर रहे हैं, और इनको इस बात की कहाँ सुधि है कि संध्या हो गई, कि रात्रि होने वाली है, कि दिवस का प्रारंभ होने वाला है, कि मध्याह्न काल है, तनिक भी इनको सुधि नहीं है।
यही इस देश की मधुरता है, यही इस प्रेम नगर की और इनकी नागरता है, यही इनकी अलौकिकता है कि प्रेम पयोधि परे दो प्यारे, निकसत नाहिन कबहू रैन दिन। तो उदाहरण दे रहे हैं कैसे, आगे कह रही है जल तरंग नयन तारे ज्यों, जैसे समुद्र है उसमें तरंगे उड़ती हैं, तो उस जल की ही तरंगे बनती है, वो तरंग कहीं अलग से नहीं आती है, तरंग कोई मिट्टी की नहीं होती है, पत्थर की नहीं होती है, वो जल ही का जो तरंगायित रूप है, जो उच्छलित रूप है, वो कहलाता है तरंग। तो हम जल कहें तरंग कहें, तरंग कहें जल की चीज चाहिए। ठीक ऐसे ही उदाहरण दे रहे हैं कि जल तरंग, जैसे जल को तरंग से अलग नहीं किया जा सकता है और तरंग को जल से अलग नहीं किया जा सकता। दूसरा उदाहरण दे रही है कि नयन तारे, जैसे नेत्र से जो नेत्र गोलक है उसको अलग नहीं कर सकते, करेंगे तो उसको नेत्र नहीं करके कहीं फूटा हुआ नेत्र करेंगे तो उसका अस्तित्व हो जाएगा। तो जल तरंग माने प्रियाजू जल है तो लाल जी तरंग है, लाल जो जल है तो प्रियाजू तरंग, दोनों में ऐसा पारस्परिक संबंध। जल तरंग नयन तारे ज्यों, कई प्रियाजू कहते हैं हे प्यारे तुम तो मेरे नेत्रों के तारे हो, कोई प्यारे कहते हैं हे प्रियाजू आप मेरे नेत्रों की कनीनिका हो। बात देखिए, लागत हो प्यारे पानते ऐसे जैसे को नहीं थी। प्रियाजू कहती हैं कि हे प्यारे मुझे आप इतने प्रियकर लगते हो, इतने प्रियतम लगते हो। तो एक लाल जी ने पूछी कि प्रियाजू मैं कैसा लगता हूँ, तो एक उदाहरण देती है, जैसे नई थी कहते हैं नई दुल्हन की जो आदि ब्याह करके आई, तो उसके प्रति जो उसके बल्लभ का जो अपनापन होता है, जो एक चटपटी रहती है, उससे अनंत गुना। कह रही है प्रियाजू कि लागत हो प्यारे प्राणते, हे प्यारे आप तो मेरे प्राणों से भी अधिक प्यारे लगते हो। तो एक उदाहरण देती है, ऐसे जैसे ऐसे प्यारे लगते हो जैसे दूल्हा को नई नवेली दुल्हन प्यारी लगती। तो जल तरंग नयन तारे ज्यों, न्यारे हो तो न जतन करोगे। किसी भी प्रकार से ये सब जितनी बातें ये सब लौकिक उदाहरण है। जल भी लौकिक है, तरंग भी लौकिक है, नयन भी लौकिक है और नेत्र गोलक भी लौकिक। लेकिन प्रिया प्रथम कैसे है, अलौकिक है, लोकोत्तर दोनों का प्रेम है। तो जैसे एक सामान्य उदाहरण देकर के सहचरी बिंद इनको निबोधित कर रही है, लेकिन प्रिया प्रथम का प्रेम तो ढूंढते न्यारे सबसे अलग है। तो जल तरंग नयन तारे जो न्यारे होत न जतन करोगे, मिले हैं भामते भाग सुहाग भरे, अनुराग छनी ले छिन छिन। मिले हैं भामते प्रिया प्रीतम, दोनों मिले ही मैंने परस्पर अत्यंत दोनों जो है एक दूसरे के अंक में विराजमान है, अंश बुझा दिए हुए हैं, परस्पर की बदन माधुरी को विलोकन कर रहे हैं, परस्पर के रूप स्वभाव को पान कर रहे हैं और सुंदर मधुर क्रीड़ा कर रहे हैं। तो माने ये बातें इनकी हमेशा है, सदा सर्वदा है, और बस सखी ही मानो प्रिया प्रीतम को खेल खिलाती है। ये तो मानो खिलौना है, प्रेम की खिलौना दो खिलत है प्रेम की। तो हम लोग स्मरण किए थे कि प्रियालाल जी ने निशान वेला में मोहन महल में विराजमान है, पढ़े हुए हैं, सहचरी वृंद बड़ी ही ब्याह के उमंग में कि हम प्रिया प्रीतम को ब्याह का सुख बिलसावेंगे, इस उमंग में सज धज करके सुंदर वेशभूषा से अलंकृत और पूजन की सामग्री, बधाई देने की सामग्री, सेवा की सामग्री लेकर के और वहाँ उपस्थित हुई हैं। बहुत काल तक श्यामा श्याम की माधुरी अवलोकन करती हैं। उसके बाद बड़ी सखी उनको आज्ञा देती है, सखी हो तुम महल में प्रवेश करो और श्यामा श्याम को जगाओ, जिससे कि आगे की जो लीला हो वो संपन्न हो। अगर तुम इनके भरोसे छोड़ दोगे तो ये कथम अपी किसी भी प्रकार से ये इससे निवृत्त होने वाले नहीं है। जहाँ की लीला ही ऐसी है कि लाडली लाल सहज सुख साने, कहाँ तो न बनत है एरी
बखाने, ऐसी की ललचन ललचाने, और ललचत ही छिन रहतन छाने। प्रिया जी की आंखों में लालच, प्यारे की आंखों में लालच, प्रिया जी के कान में लालच, प्यारे जी के कर्ण में लालच, प्रिया जी की रचना में लालच, प्यारे की मैंने रोम रोम में लालच, देखने की, सुनने की, छूने की, बोलने की, बतलाने की, सुनने की। तो दोनों एक दूसरे पे अपना अपना प्राण हार गए हैं, प्राण न्यौछावर कर रहे हैं। तो कह रही हैं कि ऐसे की एक ऐसे अनिर्वचनीय अकथनीय दोनों लालच में सदा ललचाते ही रहते हैं। और ललचत हूँ, ललचाते हुए रोके नहीं रुकते हैं। सकिन को रोकना चाहे तो भी नहीं रुकते। कि अपने पे चाहे कि हम अंकुश लगा दें तो खुद स्वयं को नहीं रोक पाते हैं, क्योंकि ऐसी विशुद्ध माधुरी है। प्यारी जी को रूप मानो प्यासे ही को रूप, ज्यो ज्यो लाल पान करे नैनन की तृषा हो, जानत कैसी हो धूप है। जैसे जैसे पान करते तो प्यास और बढ़ती है, जैसे जैसे गान करते तो गान करने की, जैसे जैसे क्रीड़ारत है तो और क्रीड़ारत होते ही जा रहे हैं। तो दोनों को बड़ी मुश्किल से सहस्त्री में जगाती हैं, उठाती हैं, बैठाती हैं, और उसके बाद दोनों की जो पारस्परिक उलझन है वो दर्शन कर रही है। कल हम लोग यहाँ तक स्मरण किए कि प्रियालाल की जो दोनों की उलझन है, उलझन का तात्पर्य ये है कि प्रिया जी का मन लाल जी के मन में, प्रिया जी की आंखें लाल जी के रूप माधुरी में, प्रिया जी के कर्ण जो है उनकी बोली सुनने और उनको अपने हृदय पुट में स्थापित करने में, और कर कमल दुलार करने में। तो परस्पर दोनों की जो ऐसी पारस्परिक दोनों की स्वभाव, तो दोनों इसी में एकदम छक रहे हैं, उलझ रहे हैं। यहाँ तक हम स्मरण किए थे। तो प्रियालाल को जगा के उठा के बैठाए हैं, और यहाँ दोनों की सेवा कर रही हैं, और रूप माधुरी दोनों की लीला भी देख रही हैं, सेवा भी कर रही हैं, और दोनों की वचनामृत सुन रही हैं, और परिहास हास परिहास भी सुन रही हैं। और प्रिया प्रीतम परस्पर में जो हास परिहास में लगे हुए हैं उनका आस्वादन करते हैं। तहाँ अब आगे के माधुरी हम लोग स्मरण करेंगे। बड़े आदर पूर्वक प्रिया जी की जो केश पास को संभालती हैं, थोड़ी अपनी करांगुली से जो लटपास जो प्रिया जी कपूरों पे आगे भिड़ रही हैं उनको समझाती हैं। उसके बाद प्रिया जी के जो सुंदर जो वस्त्र हैं, देखिए यद्यपि ये प्रिया जी के वस्त्र को संभालते हैं लेकिन संभाल नहीं पाती हैं, तो मद भी वाला है, प्रेम भी वाला है। अगर संभाल देती तो फिर आगे पलटे पट आभूषण फिर अदल बदल कैसे रह जाता। अगर प्यारी जी के वस्त्र प्रिया जी को दिवा देते, लाल जी के वस्त्र लाल जी को दिवा देते, तो फिर आगे ऐसा प्रसंग आता नहीं। यद्यपि वो सुधारना चाहती है लेकिन भूल जाती हैं, अंचल उठाने जाती हैं, कपोल की माधुरी देखती हैं, वहीं बेहोश हो जाती हैं, भूल गई मैं क्या करने आई थी, हमारे कर कमल काहे के लिए गए थे, वो भूल गए कपोल की माधुरी। उसी में प्रिया जी के मधुर चित्रण देख करके तो उसके के सागर में समा जाती है। प्रिया जी की सुंदर हंसी देख करके तो उनकी वो क्या सेवा करने पधारे थे उनके कर कमल वहीं के वहीं रह जाते। मैंने बहुत विचित्र दोनों का ये जो सौंदर्य है, सखी इसी सौंदर्य सागर की मीन है, और निरंतर इसी में पग रही है, और प्रिया प्रीतम मानो सखिन को पगा रहे और स्वयं पगे हुए। तभी तो नित्य विहार है ना, निरंतर विहार है, सदा सुख बिलसत ही दिन जा। चलते हैं तो विहार करते, बैठे हैं तो विहार, उठ रहे हैं तो विहार, शयन कर रहे हैं तो विहार, जाग रहे हैं तो विहार, स्नान कर रहे हैं तो विहार, भोजन कर रहे हैं तो विहार, आरती हो रही है तो विहार, जल भरा जा रहा है तो विहार, और बलिहार ले रही है तो विहार, उनकी कीर्ति गान कर रही है तो विहार। चलो ये सब तो जागृत अवस्था में, और जब शयन करें तो विहार रुक जाएगा ना। कहते नहीं, तभी नहीं रुकता, तभी ये सोवत हूँ बदरावत है। प्रिया चलो रावत है, वो जैसी रहाने दिए ही सो लगाए ही है, प्रेम रस पिए। देखिए कितनी सुंदर झांकी होगी जब लाल प्रिया शयन किए हुए हैं
उस समय रसिक शेखर लाल जी प्रियाजू की आंखें बंद हैं और लाल जी उस समय प्रियाजू की इत्मीनान से माधुरी को पान करें। ग्रीवा में भुजा है, प्यारे की जो भुजा है प्रियाजू ग्रीवा में है, कर कमल उनके मंगल विग्रह पे है, अत्यंत करीब है। उस समय प्रियाजू की जो श्वास की गति जो है वो सामान्य है, ठीक ठाक है, और प्यारे उसमें देख रहे प्रियाजू शयन कर रही है। तो उस समय रसिक शेखर लाल जो आज छवि फबी है मदन मोहन की, आज छवि फबी है मदन मोहन की, आज छवि फबी है मदन मोहन की, आज छवि फबी है मदन मोहन की। मांग मांग मुस्काने वाला गाना, आज छवि फबी है मन मदन मोहन की, आज छवि फबी है मदन मोहन की। तो उसमें ये शयन की अवस्था है, उस समय भी लीला जारी है। इसीलिए ये कभी जो ये प्रियालाल की लीला है किसी भी काल में किसी भी समय ये काला बाधित नहीं, काल से बाधित नहीं। शयन कर रहे हैं उस समय भी रसिक शेखर लाल जी प्रियाजू की रूप माधुरी को छुप छुप करके, आधी आंखें खुली हैं, पूरी भी नहीं खुली है, पूरी बंद भी नहीं, मैंने चतुराई से चोरी से उनकी रूप माधुरी को पान कर रहे हैं। तो लीला जारी है। फिर जहाँ ऐसी है कि अंग अंग उरझे अंग अंगन में परम प्रेम रस मध्य पास, परस्पर से अंग अंग में अंग अंग उर्जे हो गए। तो लीला भी यहाँ तो जारी है। तो यहाँ जो श्यामा श्याम को मसनद आदि लगा करके, और सखी कितनी है तो लाखों की तादाद में पूरा जो बरामदा है वो सखियों से भरा हुआ है। और सहचरी देखो आतुर हैं, आकुल हैं, प्रेम विह्वला है, और अपलक नेत्रों से श्यामा श्याम की एक एक माधुरी को। और यहाँ की एक और छटा बहुत बढ़िया होगी, किसी किसी परत नील पट सिरते शशि बदनी नव जो बनवाए। बहुत सुंदर माधुरी है। प्रिया जो समझ कर अपनी जो चुन्नी है अपने मस्तक को से ढक रही है, लेकिन प्रिया जो का जो केस है ना, केस वो तेल से फुलेल से इतना स्निग्ध है, उस पे घूंघट टिकता है, वो चुन्नी की जो है वो सरक जाती है। और भी बहुत सुंदर लीला है, बांधती है तब तक वो सरक जाती है, सरकना उसको रोकती है तब तक ये खुल के चली जाती है। तो ये जो छटा है प्यारे जो इनका एकदम करीब से अवलोकन कर रहे हैं। और सहचरी दिन तो बलिहार लेते कि बार बार ये हो जाऊं श्यामा जो हे श्यामे हे किशोरी हे लाडली, हम आपकी तो इस माधुरी पे बार ये हो जाऊं, तिहारी शोभा पर प्यारी, तिहारी शोभा पर प्यारी। हे प्रिया जो आपकी ऐसी निशांत लीला की माधुरी,
कंजुगी कसद राधिका प्यारी, खिसी खिसी परत नील पट सिर से, शशि बदनी नव जोबन वारी। मन भावती लाल गिरधर की, रचि विधाता सुरत समारी। जय श्री भट्ट सुरत रंग भी ने, लसे प्रियाजुत कुंज। प्रियाजू के संग में कुंज विहारी की बहुत सुंदर शोभा हो रही है। प्रियाजू की ऐसी जो है वो सार संभाल जो कर रही है, और प्यारे उनके जो सुंदर माधुरी को पान कर रहे हैं। सहचर्य की सेवा भी कर रही है, सहयोग भी कर रही है, देख भी रही है, निहार भी रही है, बलिहार ले रही है, मैंने नेत्रों का लाभ ले रही है। तो बहुत मुश्किल से जैसे तैसे करना तो चाहते हैं कि हम प्यारे की जो है वस्त्रों को मतलब सुव्यवस्थित कर दें, लाल के वस्त्रों, प्रियाजू के वस्त्रों को, आभूषणों को, मालावली को, रुकमदनी को, आदि आदि केशाली को सुव्यवस्थित कर दें, संभाल दें। यद्यपि वो करने जा भी रही हैं, कर कमल से छूती भी हैं, लेकिन बनत न मन की बात। इतनी मतलब ऐसे प्रेम विह्वल हो जाती है, ऐसे मतलब सुधि बुद्धि खो जाती है कि वो करना चाहती है लेकिन नहीं। ये किसकी जानते हैं किसकी महिमा है? ये रूप माधुरी की महिमा है। ये प्रियाजू की अद्भुत गुराई है। जैसे कह रहे ना कि अंग अंग की अमित गुराई, निरख लाल जीवन सी पाई। प्रियाजू के अंग अंग की गौर कांति को दर्शन करके और ऋषिक शेखर लाल जी को तो मानो प्राण ही, मानो पुनः पुनः उनको उनके प्राण जीवन हो रहे हैं। और ठीक ऐसी माधुरी लाल की मुँह ही सुहाई लागत लाल, यह तेरी गुणमाल। चाह चौप चतुराई में बहु विधि चितवन नयन विशाल, और भाजन भरी रसाल। अंग अंग आभा अनहोनी। ये प्रिया जो कह रही है कि प्यारे के अंग अंग की दंतावली की आभा है, बिंबाधर की आभा है, ललाट पटल की चौरस सुंदर जो आभा है, और स्वर नासिका की है, और नील और अरुण आभ जिसे निकल रही है, आभा निकल रही है, ऐसे पुष्ट पुष्ट गोल गोल सुंदर जैसे लगता है कि पुष्ट नील कमल की माधुरी को छीनने वाला उनका पुष्ट पुष्ट नील वर्ण का गोल गोल कपोल, उसमें से अरुण आभा निकल रही, उसे पत्रावली की रचना है। तो और वहीं पे जो ऋषिक शेखर लाल जी के जो केशाली हैं वो उसमें बिथुर रही है, बिथुरी अलके शिथिली पलके, अलकावली बिथुर रही है और सुंदर मने मन को मन हरि ले।
प्यारे के मन का भी जो मन है ना, इस उनके तन में जो मन है वो तो है ही, मन का भी जो मन है, मैंने अतिशय जो प्रीता दिखा रहे हैं, अतिशय प्रीति की बात कह रहे हैं कि उनके मन का भी मन हरण हो जाता है। ये प्यारे की माधुरी है, प्रिया जो के मन का मन, प्यारे के मन का मन हरण हो जाता है। तो समझ रहे हैं कि रस ही रस है, सुख ही सुख है। और आंख को क्या प्यारी लगती है? रूप। और बरस छवि बरसासी माई, यहाँ तो रूप की वर्षा हो रही है। श्री वृंदावन धाम में राजत रूप ही रूप, श्री धाम वृंदावन रूप ही रूप है। कुंज भी रूपवती है, सैया रूपवती है, फर्श रूपवती है, छत रूपवान, जंगले रूपवान, दीवारें रूपवती, सब एक से बढ़कर प्रिया भी रूपवती, प्यारे रूपवान है। और सहचरी में महारूपवती है, कुंज लताएं रूपवती है, द्रुम रूपवान, एक से बढ़कर जो आकाश है, अवनी है, पंछी वर्ग है, लता वर्ग है, तृण वर्ग है, पौधे वर्ग है, एक से बढ़कर एक। माने रूप सेवत रूप है राजत, माने विभ्राजित हो रहे हैं। और विधो मोहन मृग चली ना वो प्रिया जो की जो नेत्र रूप कटाक्ष रूप बाण से वो मोहन रूप जो मृग है वो विध गया है। और मैंने गति हो गई है, पंगु, आंखें खुली हैं तो खुली हैं, मन कुछ वहां से आघाता नहीं है, बुद्धि कुछ निर्णय नहीं दे पा रही है, और कलेवर जो है वो स्थिर हो गया है, जड़ हो गया है। तो सहचर्य में सुधारना चाह रही है, सेवा कर रही है, लेकिन सुधार नहीं, जैसे तैसे वो वस्त्र प्रिया जी के लाल जी के आभूषण ज्यों के त्यों, क्योंकि वो अदला बदली हो गए। प्रिया जी के लाल जी ने, लाल जी के प्रिया जी ने, चलो जैसे तैसे सहचर्य में संभालती हैं और लाल लल्ला को दर्पण आदि दिखा करके और आगे की जो सेवा है वो करती हैं। फिर लाल लल्ला को जो है गर्भहियाँ दिए हुए इस सैया से नीचे उतारती हैं प्रिया जी को और लाल जी को। कुछ सखी प्रिया जी को, कुछ सखी मैंने प्रिया जी को गोद में लेती हैं और नीचे उतारती हैं, प्यारे को भी गोद में लेती नीचे उतारती हैं। दोनों खड़े होते हैं फर्श पे और दोनों अंश बुझा देते हैं और दोनों लटक के पग धरत धीरे धीरे लाल लल्ला आगे की तरफ अग्रसर होते हैं। दाएं ओर सखी हैं, बाएं ओर सखी हैं, आगे की तरफ सखी हैं, पीछे की तरफ सखी हैं, और कुछ सखी हैं जो सुंदर सुंदर कोमल कोमल पद पावरे देती जा रहे हैं। और प्रियालाल चरण हौले हौले पधरा रहे हैं और जहां जहां राधा प्यारी चरण धरत तहां तहां नैन के पावड़े बनाओ। जित जित भामिनी पग धरे, जित जित भामिनी पग धरे, तित तित धावत लाय, करत पलक निज पावणे, रूप विमोहित बाल, करत पलक निज पावणे, रूप विमोहित लाल। प्यारी जी के रूप पे विमोहित है। जहां जहां चरण धरती है तो लाल जी कभी चरणों पे देखते हैं, कभी मुखारबिंद देखते हैं, कभी कर कमल के माधुरी देखते हैं। मैंने सुख लूट रहे हैं, सुख मानो आस्वादन कर रहे हैं, सुख लूट रहे हैं। और जहां जहां और ऐसी उनकी मतलब उनकी आंखों में, उनके अंग अंग में ऐसी छटा दिख रही है, ऐसा लक्षण दिख रहा है जैसे सहचरी में निर्णय कर कह रहे हैं कि प्यारी जो के प्यारो रूप विमोह। किसी के देखो प्यारी जो की रूप माधुरी पे कैसे इनका अंग अंग जो है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अंग अंग जो है समग्र इंद्रियां मोहित हो रही है। जैसे प्रिया जी ने उनको बसवर्ती बना लिया हो, उनके बस में कर लिया हो, उनके तन मन को अधीन कर लिया हो। प्यारी जो के प्यारो रूप में मोहित, करत पलक पावने बिहारी। सहचरी में पावने दे रही है और उसी से लाल जी अपने नेत्रों के पावने दे रहे हैं। मैंने प्रिया जो देखो यहाँ चरण, अब अगला चरण यहाँ रखेंगी तब तक वहां लाल जी निगाहों से देख रहे हैं, और फिर उससे अगला रखेंगे वहां देख रहे हैं। वहां नेत्रों को मैंने अतिशय प्रीति पूर्वक, बड़ी लगन पूर्वक, तन मन समर्पित किए हुए
ऋषि सिंह लाल जी को जैसे कहते हैं कि भोई रहे प्यारी जो के रंगे, प्रिया जी का अनुराग एकदम बावरी से है गए हैं, विवश हैं, अधीन है, बसवर्ती हैं, तन मन रही ना संभाल। और ये लीला अत्यंत करीब से वो हजारों हजारों चैतन्यवृंद हैं, वो देख रही हैं, फूले नहीं समा रही हैं। इधर प्यारी जी को देखती हैं, इधर प्यारे को देखती हैं, उनके नेत्र मोह देखती हैं, इनके नेत्र मोह देखती हैं, उनके मुकम्मल, इनके मुकम्मल, उनके बिंबाधर, इनके बिंबाधर। कोई नैनन को फल लेखे अलेखे रंग भरे। अपने बतलाती सके आज तो हमारे नेत्र सफल है गए। वो कह रही है कोई नैनन को सुख देखे, कि आज तो हमें नेत्र जो प्राप्त हुआ है, आज नेत्र धारण करने का मुझे सुख मिल रहा है। जैसे मानो राष्ट्र बिहारी सरकार हो और कुछ भक्त हो, वहाँ खूब प्रेम से उनको कोई किशमिश खवा रहा हो, कोई दूध पिला रहा हो, कोई कर कमल से उनके मुख पहुँच रहा हो, कोई कर कमल मुख कमल धुला रहा हो, कोई मुखबाज दे रहा हो, वहीं पे कोई आदमी हो, कोई भक्त हो, उसका हाथ कट गया हो, तो उसके मन में कैसा कि मेरे भी हाथ होते तो मैं भी खिलाता, मतलब उसके मन में वो रह जाती है, उसके हाथ न हो तो कैसे उसके मन में एक अभाव सा महसूस होता है, काश अगर मेरे पास भी हाथ होते तो मेरे खवाते। और जिसके हाथ है वो कह रहा है मैं तो अपने हाथ का फल ले रहा हूँ भाई, आज मेरे हाथ कृतार्थ हो गए। ऐसे ही कोई नैनन को सुख लेके, मैंने नैनों का सुख ले रहे हैं कि आज जो मेरे जो नेत्र हैं ना, आज प्रिया जी की माधुरी, प्रिया जी की मुस्कान, प्रिया जी की चाल, प्रिया जी की हंसी, प्रिया जी की स्तवन, प्रिया जी की बिकुटी मधुर, प्रिया जी की एक एक अदा को देख के आज मेरे नेत्र महान सुखी हो रहे हैं, या नेत्र धारण करने का मुझे फल मिल रहा है, आज मेरे नेत्र कृतार्थ हो। तो को नैनन को फल लेखे अलेखे रंग भरे। दोनों पूछा कितना तुम्हें फल मिल गया, तो कह रहे निसीम, कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई अवधि नहीं है, अपार सुख मिल रहा है प्रिया जी को निहारने में। तो हौले हौले प्रिया जी लाज दोनों चल रहे हैं, धीरे धीरे वो कुंज की चौखट आती है, मुख्य दरवाजा, उसको लाल से पार करते हैं। उसके बाद फिर जो चौड़ा सा बरामदा है, प्रियालाल वहां पधारते हैं। फिर वहां आगे तो सखियों की भीड़ है ना, और सहचरी बहन तो अपने नेत्रों का लाभ ले रही है, और समय मतलब प्रातः काल का है, 4:30-5 बजे का ही समय। सहचरी बहन प्रिया प्रथम की माधुरी हो, जैसे कहती है ना कि प्रिया जो जिम्ही बाहर निकलती हैं तो उनकी जो मुख कमल की चंद्रिका है वो छिटक रही है। मंद मंद मुख चंद की मुस्कान सुहाई, सहज चकोरी सखी अंतर करत सिराई, नयन अनी की कोर सोचित में जी ओरी, मनु कृपा रस दृष्टि सो भर देत सरूर। तो प्रिया जी इधर सखियों की भीड़ है, दाईं ओर बाईं ओर आगे की तरफ। अब प्रिया जी मुस्किया के सबकी ओर देख रही हैं और बहुत खुश होती है कि आज तुमने मैंने मेरा जो पहला चरण है जो सेवा का, वही मतलब सार्थक हो गया, मैंने वो नहीं बहुत बढ़िया हुई। मदन मदन माते महामिथुन मनोरम वेश, वो प्रिया जो महान मदनी है, प्यारे महान मदन है, और दोनों की आंखें जो आलस्याक्रांत हैं, आंखें झपक रही हैं, कभी झपकी लेती हैं, कभी मुर्ग के जो है उबासी लेती हुई, कभी जमाई लेती हुई, कभी चुटकी बजाती हुई, मुस्काती, लजाती, शर्माती, हौले हौले प्रीतम की संग। अब आ गई है, बरामदे को पार कर दिया प्रिया प्रीतम ने। अब नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां हैं, आगे बहुत विशाल प्रांगण है जिसको हम आंगन कहते हैं ना। तो कुंज तो है ऊंचाई पे है, और कुंज से नीचे उतरते हैं तो बहुत बड़ा आंगन है, हर तरफ आगे पीछे दाएं बाएं। तो वहाँ सखिन की भीड़ है, वो दर्शन के लिए खड़ी है सहचरी, वो लाखों की तादाद में है, और सभी नजराना भेंट लेके आई हैं, नूतन नूतन वस्त्र आभूषण धारण करके और वेशभूषा से अलंकृत है, सबके अपने बड़ा भाव है। तो जिन भी प्रिया प्रथम का दर्शन करती हैं तो जय जयकार करती हैं, जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, प्रेम तोड़ती हैं, बलिहार लेती हैं। और प्रियालाल को इस सीढ़ियों से मान लीजिए 7 सीढ़ी बताते हैं कि मोहन महल में 7 सीढ़ी है, तो 3 सीढ़ियाँ नीचे और 3 ऊपर, बीच में जो चौथी है वहाँ प्रिया प्रथम को ले आगे खड़े, पहली दूसरी तीसरी तो पार कर जाते हैं, और चौथी सीढ़ी चौड़ी चौड़ी सीढ़ियाँ हैं, चौड़ी चौड़ी सी,
और बहुत लंबी लंबी सीढ़ियाँ हैं, क्योंकि प्रिया जी के बगल में अनेकों सखी हैं, प्यारी के बगल में अनेकों सखी हैं, पीछे की तरफ है, आगे की तरफ है, और आगे जो आंगन है वहाँ तो सखियों की भीड़ ही है। तहाँ श्री हरिप्रिया से वर्णन करनी है कि यहाँ की लीला कैसी है। तो वो कह रही है, आगे वो गान कर रही है कि अलबेले आंगन खरे अंश अंश भुजदार, लय दर्पण दिखराम ही वह समूही सहचार। अलबेले आंगन खरे, मैं मोहन महल का जो आंगन है, और आंगन में जो मोहन महल में उतरने की जो सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों पे प्रिया वृंदम विराजमान है, मोहन महल के आंगन में विराजमान है। और कैसी उनकी मतलब माधुरी है, तो कह रहे अलबेली माधुरी, अलबेले आंगन खरे। अलबेली मतलब अद्भुत। मैंने सखियों का विचार ऐसा है कि यद्यपि हम अनादिकाल से प्रियालाल की सेवा कर रही हैं, लेकिन उनको इस बात का भान नहीं रहता कि हम अनादिकाल से सेवा कर रहे हैं। लगता है हम जीवन में पहली बार देखने आए। यही प्रेम है। अगर प्रेम में सारी पुरानी बातें याद रहे, उसमें नूतन रहता है। प्रेम में पुरानापन नहीं होता है, हमेशा नूतन ही नूतन। तो प्रिया सखी वृंदों को लगता है कि जीवन में पहली बार हम प्रिया वृंदों को, मैंने वो चटपटी है, वैसी लगन लगी हुई है, वैसी उत्कंठा है। तो अलबेले आंगन के किनी सगी, कैसी अलबेली माधुरी है प्रिया जी की, लाजू की अलबेले, और कैसी अलबेली ढंग से खड़े हैं। इनकी जो रीति है खड़े होने की, जो अंश पे भुजा धरने की जो रीति है, वह क्या अदा है, क्या सुंदर अनोखी इनकी रीति है, शोभा है। अलबेले आंगन खड़े, आंगन में खड़े हैं, लेकिन वो रीति बड़ी अलौकिक है, बहुत रसमय रीति। और अंश अंश भुजधार, प्रिया जी की जो भुजा और प्यारे की अंश पे है, और प्यारे की भुजा प्रिया जी के अंश पे। अंश अंश भुजधार और लय दर्पण दिख रहा वहीं वह समूही। अब वहीं पे जो सखी है, ये जो दर्पण दिखा रही है, हरिप्रिया नाम की सखी है, वो सुंदर मणि में दर्पण लेके आई है, और दोनों के थोड़ी किनारे हट करके और दिखाने की चेष्टा कर रही है। तो ये हो गया दोहा। और दोहा का विस्तार इस पद में है। गान कर रही हैं, अति अलबेले आंगन ठाड़े, अलबेले आंगन ठाड़े, अति अलबेले आंगन ठाड़े, अति अलबेले आंगन ठाड़े, पूजा परस्पर अंसन दीने, पूजा परस्पर अंसन दीने, सूरत रंग में दीने गाढ़े, सूरत रंग में नीले गाढ़े, पल के पट आभूषण अंगन, अलबेले पट आभूषण अंगन, पूरन करेगा अद्भुत सोहे, पूरन करेगा अद्भुत सोहे, तीखा कपोल अधर
आदि जुगल कुंवर वर आदि अति अलबेले अति अलबेले आदि अलबेले आदि अलबेले अति अलबेले आंगन ठाड़े आदि अलबेले आंगन ठाड़े अति अलबेले आंगन ठाड़े। ये जो पहली पंक्ति है, जो अंतरा है, यही बहुत रसमय। अति अलबेले, अति माने जिसकी कोई सीमा नहीं। अति एक ऐसा उपसर्ग है जिसकी कोई माने जहाँ अधिकता दिखाने के लिए इसका प्रयोग, जैसे अति सुंदर, अति दयालु, अति छोटे, अति बड़े, अति उदार, अति अति अलबेल माने अलबेली ढंग, दोनों की जो खड़ा होने की जो अदा है वो अनोखी। मैंने आज से पहले से क्यों ऐसा देखा नहीं, ऐसी माधुरी यद्यपि रोज देख रही है लेकिन नूतन नूतन देख रही है। तो अति अलबेले आंगन ठाड़े, आंगन में खड़े हैं लेकिन प्यारी प्यारी जो है प्रिया जी की तरफ झुके हुए, उनके मुखार बिंद पे, क्योंकि जो प्रिया जी के है ना, जो मुखार बिंद है वो रही अंग माधुरी झूम झूम चित्रित कीनी, ऐसी सुंदर छटा है और लट पास की सुंदर शोभा है। और प्रिया जी के रूप क्या है मानो तो कोटि चंद्र दुराई री माई। सखी कह रही है कि सखी ही प्यारी जो, ऐसा लग रहा है कि आपने अपने मुख में करोड़ों चंद्रमाओं को दुरा लिया, छुपा लिया। माने आपके मुख चंद्र की माधुरी के सामने करोड़ों करोड़ों चंद्रमा वहां विनिंदित हो रहे हैं। उनकी जो छटा है, उनकी जो शीतलता है, उनकी जो सुखदाई है, उनकी जो उज्ज्वलता है, आपके मुख चंद्र की माधुरी की तुलना में वो फीकी पड़ रही है। या यूं ऐसा लग रहा है, जो आपका मुख चंद्र ऐसा लग रहा है जैसे करोड़ों करोड़ों चंद्रमा एकत्र होकर के आपके मुख चंद्र की गठन किए। कोटि के चंद्र दुराई माई। तो अति अलबेले आंगन ठाड़े, पहली झांकी है अलबेले खड़ा होने की। दूसरी है भुजा परस्पर अनसन दिन। प्रिया जी की भुजा लाल जी की पे प्यारी, और प्यारी जी की प्यारी, ये दूसरी झांकी होगी। और सूरत रंग में भीने गाढ़े, आंखें रूप आंसुओं को पान कर रही हैं। मन जो है उसी में समाया हुआ है। मन वही लगेगा, मन जहाँ कहेगा वही तो आंखें लगेंगी। आंखें लग रही है मुखार बिंद पे, नेत्रार बिंद पे, बिंबादर पे, चिबुक प्रदेश पे। मन सुख का आस्वादन कर रहा है, सुख लौट रहा है, सुख भोग रहा है, सुख आस्वादन कर रहा है, मन पगा हुआ है। तो किसी में सूरज रंग में भीने प्रेम आस्वादन कर रहे हैं, रसास्वादन कर रहे हैं। देखते देखते तृप्ति नहीं हो रही है, निहारते निहारते तृप्ति नहीं हो रही है। सुख के सागर में प्रिया जी के भी नेत्र और प्यारे के भी नेत्र। तो अति अलबेले आंगन ठाड़े, भुजा परस्पर अनसन दीने, दूसरी झांकी हो गई। और तीसरी झांकी है कि सूरज रंग में भीने गाढ़े, प्रेम आंखें रोम रोम मतलब प्रेम आकुल है, प्रेम बेवल है, प्रेम का मानो प्रेम रस का आस्वादन कर रहे हैं। और चौथी है पलटे पट। प्रिया जी की जो चुनरी है वो प्यारे के कंधे पे मैंने उपरैना रूप में, और प्यारे का उपरैना प्रिया जी ने चुनरी रूप में ओढ़ रखी। जब प्रिया को जगाई है और बैठाई है, उस समय संवारने की कोशिश कर रही है। संवारने के लिए उसको पकड़ती भी है कि संवार दे, लेकिन भूल गई। हाँ जगह जगह प्रिया जी के मुख चंद्र देखती है मुस्कान, तो मैं खो गई बिल्कुल। वो क्या करने के लिए कि हाथ आगे बढ़े थे, सुधी नहीं, तो वस्त्र ज्यों के त्यों रह गए। तो पलटे पट, प्रिया जी की जो वस्त्र है वो पलट गए हैं, माने अदल बदल हो गए। प्रिया जी ने प्यारे के और प्यारे ने पलटे पट आभूषण, केवल वस्त्र ही नहीं आभूषण।
प्रिया जी के आभूषण को लाल जी के आभूषण को माने उन पहरी वाकी मोतिन माला उन पहरो वाको नौसर हार। उनकी माला उन्होंने प्रिया जो पहनती हैं धारण करती हैं उनका नाम है माला, और प्यारे धारण कर उनका नाम है हार। तो हार तो प्रिया जी ने धारण कर रखी है और प्यारे माला। उनकी बेसरगो उनकी कटिगोतनी वो और उनकी रसना। तो पलटे पट आभूषण अंगन में अंग अंग में प्रिया जी के आभूषण लाल जी के आभूषण वो जल्दी में सुधी नहीं रही। शास्त्री बंद आई है, जब जगह लग जाती हैं, गुणगान कर लग जाती हैं और संभार भी लग जाती हैं, तो उसमें उठने के समय प्रिया जी को जल्दी में जो मिला वही, प्यारे को जो मिला वही पहने। तो वो वही बहुत अद्भुत माधुर्य। पलटे पट आभूषण अंगन उर नख रेखा अद्भुत सोहे और पीक कपोल। तो छठी जाति हो गई, सातवीं हो गई पीक कपोल, आठवीं हो गई अधर बर अंजन, हार बार, इन नौवीं हो गई। प्रिया जी की जो हारावली है, जो हार है, क्योंकि प्रिया जी को तो माला है लेकिन वो हार धारण कर रखी है ना, तो हार बार, हार में जो घुंघराले जो बाल हैं वो उलझ गए, माने लटपास लंबी है, यहाँ आकर के उलझ गई। अब लाल जी उलझ गई। हार बार उलझे मन, ये जाके बहुत सखियों के मन को मोहित कर रही है, बहुत रस प्रदान कर रही है, सुख में सदाबोर कर रही है। हार बार उलझे मन मोहे आलस बलित। प्रिया जी के नेत्रों में महाप्रेम आलस्य दिख रहा है, आंखें मोटी सूजी सी हैं और आकर्णायत हैं, आलस्याक्रांत हैं। और ऐसे रसिक शेखर लाल जी के जो घन श्याम बरन तन कमल नयन बर बरनत बहन बनैन सखी अति सुंदर सोहन मन मोहन मूर्ति मंगल मैन सखी। जय श्री कृष्ण कमल दल लोचन दुख मोचन मृग लोचनी राधा। दुख मोचन सखियों के मनोरथ को पूर्ण कर रही हैं प्रिया जी की चंचल आँखियां, और प्यारे के जो चंचल आंखें हैं वे समग्र सहचरी बंद के चित्त को चुरा रहे हैं। तो इसमें बीच में लाल लल्ला की बहुत सुंदर हास्य भी है, परिहास भी है, पर्सन भी है, दर्शन भी है, और देत परस्पर प्रीतम प्यार। इसी छठा में तो है ना, प्रिया प्रीतम रसिक जोरी हैं, ये दोनों जो है प्यार परायण है। देत परस्पर प्रीतम प्यारी अति अधीर अनुराग विवश दो सूरत रंग रंग। तभी तो प्रिया प्रीतम किसी माधुरी देख के खोई सी रहती है, भोई सी, पगी सी, छकी सी, चकी सी, जकी सी, निरख सुख रही सखी सकल मुख जो। मैंने प्रियालाल के मुख माधुरी को देख करके अचंभे में पड़ गई हैं, आश्चर्य में पड़ी हुई हैं। एक नहीं समग्र सखी वृंद चकी सी, जकी सी, थकी सी, टकी टको निरख सुख रही। कौन सा सुख देख रही है? तो कह रहे निरख सुख रही सखी, माने ये अद्भुत सुख को देख करके सखी वृंद आश्चर्य में पड़ी हुई है। निरख सुख रही सखी सकल मुख जो, माने मुख कमल की माधुरी को देख करके सखी जन आश्चर्य में पड़ी हुई है। क्या अद्भुत रूप है, क्या लावण्य है, क्या अद्भुत छटा है श्यामा श्याम की, कैसी अनहोनी माधुरी है। और वो देख करके सिहा रही हैं, विवश हो रही हैं, शुद्धि बुद्धि खो रही हैं, और बारंबार देखने की लालसा लग रही है, और देख के रोम शीतल हो रहे हैं। तो मुख निहार करके दोनों श्यामा श्याम की सुरत सागर मगन मदन मोहन दो अनंग अंग अंग रंगे रंग रस होय चकी सी, जकी सी, ठकी सी, टकी टक। श्री हरि प्रिया प्रवर प्रेम के सरवर परी जो लरबरी हरबरी समझते हैं, हड़बड़ा कर
तो ये जो गड़बड़ी हुई है ना, जो अस्त व्यस्त जो बातें दिख रही है, ये हड़बड़ी में हुई कि पलटे पट आभूषण अंगन उर न करे खा अद्भुत सोहे एक कपोल अधर बर अंजन हाथ बार उर्झे मन मोहे आलस बलित अरुण त्रिग अंबुज छैल छबीले रस में पागे। और इतना होते हुए रस मन रूप रस में अजरान की अरुणाई रसनान में झलकाई मृदु माधुरी या रूप की मोह एक ही न जाई मृदु माधुरी या रूप की। तो रस में पागे। अब सहचरी बहन देख रही हैं कि मैंने सहचरी बहन जो है जो खड़ी हैं वो देख के बहुत खुश हो रही है। क्या आज की अद्भुत दोनों की रसमयी माधुरी है, क्या रस बरस रहा है, क्या सुख बरस रहा है। तो प्रिया जी की माधुरी, लाल जी की माधुरी देख देख करके बहुत आनंदित हो रही हैं। और प्रिया जी की माधुरी को देख के लाल जी बड़े मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं। और लाल जी की माधुरी को देख के प्रिया जी आनंदित हो रही है, खुश हो रही है, मुस्कुरा रही है। देखो प्यारे की कैसी स्थिति हो रही है, इनको पता ही नहीं है। और प्यारे के आज की प्रकट करत प्यारी जो आज तो सब चोरी तुम्हारी प्रकट है रही है। तो प्रिया जो लाल जी की माधुरी और लाल जी प्रिया जी की माधुरी देख के खूब आनंदित हो रहे हैं, लेकिन अपनी माधुरी खुद को नहीं दिख रही है। जैसे मान लो कोई होरी खेले और उनके मुख को उन्होंने मिट दिया तो वो तो दिख रहा है, लेकिन उन्होंने इनके मुख को मिटा वो नहीं दिख रहा। ऐसे ही बहुत सुंदर दोनों की माधुरी है और सखी दोनों की माधुरी दिख रही है। तो प्रिया जी को खुश देख करके, आनंदित देख करके वो मैंने कहा रही है, खूब हंस रही है खिलखिला करके कि प्यारी आज तो तुम्हारी खूब विचित्र तुम्हारी झांकी हो रही है। और प्यारे मुस्कुरा रहे कि प्यारी जो पूछो मत कैसी तुम्हारे निशांत वेला की माधुरी है। ये दोनों की माधुरी देख रही है तो उनके मन में आई कि हम सब दोनों की माधुरी देख रही है। प्रिया जी और प्रीतम दोनों अपनी माधुरी देखते हुए कितनी बढ़िया होती। तो इस विचार से सुंदर हरिप्रिया से जो कौतुक बस दर्पण लेके आई और किनारे दोनों खड़ी हो गई। कहती प्रिया जो इतमाओ देखो। तो प्रिया सोचते कुछ सखी दिखावे अलौकिक चीज। इधर देखती हैं तो ऐसी माधुरी देख के बहुत मैंने सुख के सागर में डूब जाती हैं। प्यारे प्यारे हे रसिक शेखर लाल, हे रसिक मौली, हे प्यारे, हे रसिक शिरोमणि ने मेरे माओ देखो या दर्पण में देखिए। तो उधर प्यारे देखते हैं तो देख के तो एक बात है तो अचंभे में पड़ जाते हैं कि भाई मैं तो समझता था कि मैं ही बहुत चतुर हूँ, लेकिन मेरी चतुराई सारी धूल में मिलाई है। आज तो मेरी चतुराई भी सबरे धूल में मिल गई है। आज तो लगता था कि मैं ही हमेशा जीतता हूँ, आज तो सच पूछो तो मेरी हार रह गई है। तो दोनों इतने खुश होते हैं अपनी और परस्पर की माधुरी देखे। और सखी जन के सामने तो दोनों लाल लल्ला है। तो मैंने आ जाते आनंद का समुद्र उमड़ रहा है, सुख का रस का समुद्र उमड़ रहा है। सहचरी वृंद मैंने कहते चहल पहल भाई मदन महल में हल न को चहल पहल मच रहा है, आनंद की कीच मच रही है, सुख का सागर उद्वेलित हो रहा है। फिर बहुत कुछ समय तक ये माधुरी सहचरी में देखती हैं। अब उनके मन में दया आती है कि अब इनको इतने ज्यादा सताना ठीक नहीं है, अब आगे की सेवा करनी चाहिए। तो अगरवर्ती श्रीरंग देवी जो आगे बढ़ के आती हैं और जो दोनों के हृदय में संकोच हो रहा है, थोड़ी वृथा हो रही है, उसको दूर करने के लिए रति रस चिन्ह समारही सहचरी निज पट छोर ज्यों ज्यों सकुचत जात है नागर नवल किशोर निशिके रति रस चिन्ह समारत निशिके रति रस चिन्ह समारत ज्यों ज्यों सकुचत नवल किशोर ज्यों ज्यों सकुचत नवल किशोर निशिके
संवारत ज्यों ज्यों सकुचत नवल किशोर। निश के रति रस चीन सवारत ज्यों ज्यों सकुचत नवल किशोर। रंग देवियति रंग रंगीली ले पहुँचत निज पट के छोर। रंग देवियति रंग रंगीली ले पहुँचत निज पट के छोर। याहि रस में मगन निरंतर याहि रस में मगन निरंतर नहीं जानत की तरजनी बोल। नहीं जानत की रजनी भोर। शोभा निरखी हितो श्री हरि प्रिया दंपति पर डारे तृण तोर। शोभा निरखे को श्री हरि प्रिया दंपति पर डारे तृण तोर। निशिके रति रस चिन्ह समारत। तो अतिशय संकुचित और विदित देख करके अगरबत्ती रंग देवी जी के हृदय में दया है कि सखी वृंदो बहुत हो गई, अब तो रहने दो। अब वो हितु जी को और हरिप्रिया जो को आज्ञा देती हैं, सखी हो तुम सामग्री लो। तो झट कोई लेवे थोड़ी जान देख के उपस्थित नहीं होते, अपने कर कमल में सेवा की सामग्री पधरा रखी हैं और झट वो क्या करती हैं, उनके सामने आगे आती हैं और अगरबत्ती रंग देवी जो कमल बदनी है, गौरांगी है, किशोरी मणि है, अरुण वर्ण के वस्त्र धारण कर रखी है, मंद मुस्कुराती हुई षोडश श्रृंगार सम्मिलन करता है, झट आगे आती है और उनको प्रोक्षण करने के लिए अपनी चुनरी को ही अपनी उंगलियों में लपेट लेती है। चुनरी की जो छोर है और उसको वो जो पात्र है, जो उनका थाल, जो हाथ में थाल है ना सेवा की सामग्री की, सामग्री की जो थाल है उसमें छोटी सी कटोरी है, उसमें इत्र शार है, उसमें उसको बोरती है अपने उंगलिया को और हौले हौले क्षमा पहुँच प्रिया जी के जो लाल जो के जो मंगल विग्रह पे जो अंक हैं उनको पहुँचती। तो वही गान कर रहे हैं, निशिके रति रस चिन्ह समारत ज्यों ज्यों सकुचत नवल। जैसे जैसे प्रोक्षण कर रही है वैसे प्रिया जी को संकोच हो रहा है, लाल जी को भी संकोच, हंसी भी है, दृढ़ा भी है, हंसी भी है। और मैंने ये जो छटा है प्रिया जी की, वो सखिन के हृदय को सुख से भरती है, सखी वृंदों के रोम रोम को आनंदित करती है और ये छवि उनके हृदय में जाकर के बस गई है। अभी कहते हैं कि देख देख जीव या जोरी लगी रहो नित अखियां मोरी। ऐसी माधुरी पे हमारी आंखें सदा टिकी रहे, ऐसी माधुरी सदा हमारे हृदय देश में, हृदय रूप आकाश में उपस्थित रहे, हृदय रूप कुंज में ऐसी छटा सदा उपस्थित रहे। तो रति रस चिन्ह समारी सहचरी निधि पटचोर ज्यों ज्यों सकुचत जात है नागर नवल किशोर। निशिके रति रस चिन्ह समारत ज्यों ज्यों सकुचत नवल किशोर। रंग देवी अति रंग रंगीली, इस रंग देवी जी का नाम है रंग देवी या रंगीली नाम है, अर्थात प्रिया प्रीत मैंने जैसा नाम है वैसा ही इनका कर्म भी है, धर्म भी है। तो नाम है रंग देवी, रंग माने प्रेम, रंग माने अनुराग, माने प्रिया प्रीतम के प्रेम लीला में सदा वो रंगी रहती हैं, भीजी रहती हैं, सराबोर रहती हैं।
या लाल लल्ला को रंग विहार में रमाती हैं। मन की रुचि सुचि सेवा करें, भावत जो सोई ढर ढले, और निरखि नवल छवि आनंद भरे। तो ऐसी प्रिया प्रथम की छवि को देख के आनंद में भर रही हैं, उनकी सेवा कर रही हैं। तो प्रोक्षण करती हैं, तो जब प्रोक्षण कर रही हैं तो प्रिया जी को लाल जी को बड़ा संकोच हो रहा है, खुशी भी हो रही है, संकोच भी हो रहा है। तो ज्यों ज्यों सकुचत नवल किशोर, रंग देवी अति रंग रंगीली, लय पहुंचत निज पटके। तो बात में प्रिया प्रथम को जाकर ठेठ वो सेवा कर देती है। प्रियालाल को पता ही नहीं लगा कि मैंने बहुत चतुराई से, बड़ी निपुणता से श्यामा श्याम की सेवा करती है। किसी बच्चे को सुई लगाते हैं, किसी बात में बुझा देते हैं, तो बच्चा बात में लग जाता है। ऐसे बहुत कलात्मक ढंग से, एक बड़ी लीलापूर्ण गति से प्रिया जो को सुंदर बोलती बतराती है, उनकी सेवा करती है। अब लाल ललन देख तो कच्छ ना, हम तो बहुत पाक साफ है, बिल्कुल सही, बहुत खुश होते हैं प्रिया प्रथम। और रंग देवी अति रंग रंगीली, लय पोषण पटके सो, याही रस में मगन निरंतर, नहीं जानत की रजनी बोल। कह रही है कि प्रियालाल है ना, ये मतलब अभी जो हम छठा देख रहे थे ना, जिसका हम लोग परिणाम देख रहे थे, वो प्रिया प्रथम ऐसी ही लीला में पगे ही रहते, अपने बतराते हैं कि सखी इनके तो निस दिन ऐसे ही थी, भूख प्यास गए मन मुकुट मन, त्रिपति होते नहीं कैसे ही थी। उसके बाद फिर बलिहार लेती है, तुरंत होती है, जय जयकार करती है। इतने में अभी ये लीला चल ही रही है, तब तक सैकड़ों सखी आ जाती है। वो जानते कहाँ से आती हैं? मंगल कुंज से आई है कि हे हितु जी, प्रिया प्रथम की मंगला कराने के लिए अनेकों सहचरी में जो है प्रतीक्षारत है, सब तैयारी हो चुकी है, मुख शोधन कराने की, विराजमान करने की, भोग लगाने की, आरती उतारने की, कुंज सजी धजी हुई है और समग्र तैयारी हो, बस देरी है तो प्रिया प्रथम को पधारने की। तो जब जैनी सेवा करते हैं तब तक वहाँ पे जुहार करते हैं कि हमारी प्रिया प्रथम की जोड़ी की जय हो, सदा ही जय हो, श्यामा श्याम की जय हो। तो वो फिर अपनी बात कहती हैं। उसके बाद झट प्रिया प्रथम की यहाँ से ये अभी प्रिया प्रथम जो शयन करते हैं, उस कुंज का नाम है मोहन महल। उसमें से प्रिया प्रथम जी कुंज से निकल के बाहर आए हैं और उनकी सेवा हुई है, प्रिया प्रथम की माती अवलोकन करती हैं। इतने में वो सखी आ जाती हैं, अब वो गाती बजाती हुई और नजराना लेके जाती हैं, भेंट जुहार करती हैं और अपनी बात कहती हैं। तो उनकी बात को सुनाती कि हे प्रियालाल, ये मंगल कुंज से सहचरी वृंद पधारी हैं, आपकी मंगला की सब तैयारी कर चुकी हैं, आप कृपा करके पधारे, इनके मनोरथ को पूर्ण करें तो आपकी महती कृपा होगी। लाल लल्ला सुनते बहुत मुस्कुराते हैं और हौले चल दे मैंने प्रियाजू के अंश भुज दिए लिए सहचरी, प्रियाजू के अंश पे भुजा देते हैं और सहचरी शहर माने सेना की सेना, टोल की टोल सहचरी में लेकर के, झुंड की झुंड, टोल की टोल सहचरी में दाएं बाएं, और माधुरी और दोनों चाल महराल दिए कर बहिया, चाल महराल दिए कर बहिया, करती हुई छत्र चमन पदपावली देती हुई और सहचरी में रूप माधुरी अवलोकन करती हुई श्यामा श्याम को निहारना, श्यामा श्याम की माधुरी दर्शन करने, ये सखी का तो मानो आहार है। आहार कोई प्रिया जो चरण एक चरण वहां पधराती है, तो उसमें जब प्रिया जो चरण आगे बढ़ती है तो बिजली सी कौन है जाती, जो 5-5 उंगलियां है, उसमें अनवट है, बिछिया है, सुंदर जो है नूपुर है और चित्रांकित उंगलियां, चित्र मतलब अंके चित्रांकित हैं, चरण पृष्ठ चित्रांकित हैं और प्रिया जी के चरणों में मकरंद है और जहाँ जहाँ चरण धरती वह छाप लग जाती है। कोमली चरण अंकित
धरनी, सुंदर सुंदर चाप। तो सहचर्य में मैंने बड़ी एक आश्चर्य में पड़ी हुई है। नहीं कहते सुख के झूला में कितना संभाले, ऊपर सुख, नीचे सुख, दाएं सुख, बाएं सुख, सामने सुख, सुख ही सुख। तो सुख के झकोरे में प्रिया प्रथम सुख रूप ही है, सुख रूप, आनंद रूप, आह्लाद रूप, रस रूप, रंग रूप प्रिया वृंदम है। उनसे किनको तृप्ति होती है? हमेशा बस रूप रस की प्यासी। और उनका अनुगमन जैसे किसी ने किसी को नहीं, जैसे जादू कर दिया हो, तो प्रिया प्रीतम ने वाणी पे जादू कर दिया है और इनके जो मन को न प्रिया प्रीतम ने चुरा लिया। अग्रवर्ती आगे दे दंपति लई सबन की संपत्ति जीत। उनकी जो मन रूप संपत्ति है प्रिया प्रीतम ने छीन लिया, चुरा लिया। मैंने मन को चुरा लिया, चित्त को चुरा लिया। तो जब चित्त चुर गया तो बस दाएं बाएं आगे पीछे बस प्रिया प्रीतम लाडली लाल, उन्हीं को बोलना, उन्हीं को सुनना, उन्हीं को देखना, उन्हीं को निहारना, उन्हीं को। अग्रवर्ती आगे धरे दंपति लई सबन की संपत्ति जीत। बोले बोल अबोल अबोले डोले संग लगी सबकी। ऐसे मान लीजिए अगर यहाँ 1000 आदमी इकट्ठा हो जाएंगे तो कोई ना वहाँ पचर पचर चपर चपर तो होगा ही नहीं, कोई कुछ ना कुछ बात करेगा। लेकिन ये सखी इतनी शालीन है कि एक भनक भी नहीं आती है, शांति पूर्ण प्रिया प्रीतम के रूप रस को पान करती। बोले बोल बोलते हैं, ऐसी बात है कोई मौन धारण नहीं कर रखेंगे, लेकिन बहुत अनुशासित है। प्रेमराज है मैंने गलती नाम की चीज तो ऐसे होती नहीं, गलती नहीं कहते, अरे गलती हो गई, गलती जैसे हो गई, तो इतने धीरे से बोलती हैं, इतनी मधुर बोलती हैं, इतनी कायदे से बोलती हैं कि लगता है कि बोल ही नहीं रही है। और नेत्रों के इशारे से, भ्रिकुटी के मरोड़ से, ग्रीवा की मटकन उंगली से, इशारे से इतनी बढ़िया वो सारी सेवा को संपन्न करती हैं कि इतने होते हुए भी कोई अशिष्टता नहीं, बहुत शालीनता पूर्वक। यही तो इस राज्य की मिठास है ना, यही इस नगर की मिठास है, इसकी मधुरिमा है, इसकी दिव्यता है। तो लाल लल्ला से प्रिया प्रीतम भोले लोग बजाते हैं और सुंदर जो मोहन महल से बाहर निकलते हैं तो उसमें जो उस क्षेत्र को पार करते हैं, उसके बाद सुंदर चौड़ा सुंदर जो राजमार्ग है, चौड़ा चौड़ा स्वर्णिम मार्ग है, नगों से जटित है और उस पर पदपारे देती। इधर भी गमले सजे हुए, इधर भी गमले, इधर भी वृक्ष लता है, इधर वृक्ष लता है, इधर भी कुल्या है, इधर भी कुल्या है, और इधर भी किनारे किनारे सुंदर नहर है और इधर भी सुंदर नहर है। दोनों तरफ लताएं और लताएं झुकी हुई है मार्गों पे, पराग की वर्षा कर रही है और प्रिया प्रीतम हौले 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 चले तहाते उदन मैया और बेहद कुंजन कुंजन मैया। चाल मराल दिए इस समय पाकर के प्रियलाल मंगल कुंज में आते हैं। तो मंगल कुंज के दरवाजे पे और सखियों की भीड़ है, वहाँ फूल निछावर करती हैं चरणों में और बलिहार लेती हैं, त्रिन तोड़ती हैं और तब प्रिया प्रीतम की जय जयकार करके अंदर कुंज में प्रिया प्रीतम को पहराने कराती हैं। और वहाँ सुंदर जो है प्रिया प्रीतम को विराजमान होने के लिए सुंदर चौकी है और चौकी को विराजमान करती हैं और यही मुख शोधन कराती हैं। फिर भोग लगाएंगी, फिर मुख शोधन के समय सुंदर सुंदर लीला है और भोग जब लगाती हैं उस समय सुंदर लीला है। उसके बाद बढ़िया से प्रिया प्रीतम की मंगल में आरती उतारती हैं, मंगल में स्तुति गान करती हैं और उसके बाद सुंदर जो आगे की ब्याह की जो लीला है, क्योंकि ब्याह में जो सबसे पहली बात है वो है उद्वर्तन आदि की जो लीला है। दो लालन ब्याह लड़ाओरी छवि निर्खत नयन सिराओरी उबटना अंग उबटाओरी केसर के निज अनवाओरी सहाने पट पहिराओरी सुख आसन पर पदराओरी। ऐसी सुंदर बातें हैं। और आगे की जो बात होगी कल से स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की जय, लाल की श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम
रसिक दूल्हा दुल्हन लाल की जय हो। श्री